बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला से कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद और ईमान की भरपूर हालत में होंगे। थोड़ा सा चेस्ट इन्फेक्शन हुआ है जिसकी वजह से आज थोड़ी सी तबीयत डाउन है। मेन पॉइंट जिसका बार बार जिक्र कर रहे थे, बार बार पूछ रहे थे, सोचा उसको आज डिस्कस कर लिया जाए। ये इस्तग़फ़ार हमारा कबूल क्यों नहीं हो रहा? हम इतने तादाद में पढ़ रहे हैं, इतने तादाद में पढ़ रहे हैं, नमाज के बाद, तहज्जुद में, इशा के बाद, यहाँ तक कि 5 से 7 हज़ार का आपने कहा था, उसमें भी पढ़ लिया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। बहुत से लोग दो गलतियाँ तो बहुत सारी करते हैं, लेकिन मेन ये दो गलतियाँ हैं, आप इन दो गलतियों को अपनी लाइफ से निकाल लें, उसके बाद इस्तग़फ़ार करें। हो ही नहीं सकता कि आपका इस्तग़फ़ार कबूल ना हो, क्योंकि अल्लाह ताला ने ख़ुद कुरान पाक में फ़रमाया है कि जो इस्तग़फ़ार करता है उसको मुहताजी उसकी ज़िंदगी से दूर कर ली जाती है, उसकी ज़िंदगी से परेशानियाँ दूर कर ली जाती है। हदीस से साबित है कि जो इस्तग़फ़ार को लाज़िम पकड़ लेता है, रिज़्क़ की फरावानी, परेशानियों का ख़त्म होना, वहाँ से रिज़्क़ का मिलना जहाँ से गुमान ना हो, बंद रास्तों का खुलना। तो आजकल अगर हम सोचें कि जिस इंसान की ज़िंदगी में परेशानी ना हो, रिज़्क़ की फरावानी हो, अल्लाह ताला वहाँ से उसको अता करते हैं जहाँ से उसको गुमान भी ना हो। परेशानियों या बंद रास्ता का खुलना, न्यू न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आना, ये हर इंसान चाहता है। लेकिन जो अल्लाह ताला ने वादा किया है कि ये ऐसे कर तुम करो तो तुम्हें ये इनाम दिया जाएगा, वो हमें क्यों नहीं मिल रहा? हमारी ही गलतियों की वजह से। गलतियाँ कौन सी है? एक तो हम गुनाह करते हैं, इस्तग़फ़ार भी करते हैं, फिर गुनाह करते हैं, फिर इस्तग़फ़ार करते हैं। आजकल के हम ताजिर को देख लें, दुकानदारों को देख लें, होलसेलर्स को देख लें, अगर उनके पास हम जाए तो हमें कहने को ये मिलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कपड़े की हम मिसाल में दे दूँ आपको कि ये कपड़े ले जाए, इस रेट पे ले जाए, इस रेट पे मैं भी लाता हूँ, आपको मैं इसी रेट पे बेच रहा हूँ। हालांकि उसने प्रॉफिट रखा होता है, मार्जिन उसके पास होता है, ये कपड़ा ख़राब नहीं होगा, ये रंग नहीं छोड़ेगा। कुछ लोग झूठी कस्में उठाते हैं, कुछ लोग माल में कमी करके देते हैं। कुछ लोग, अगर आपने रेडी वाले को देखा होगा कि वो आपके सामने सही फ्रूट पैक करता है, लेकिन जैसे ही आपकी नज़र एक लम्हे को इधर उधर होती है, वो ख़राब फ्रूट निकाल कर आपको देता है, सही फ्रूट अपने पास रख लेता है। या आज का ताज़ा फल अपने पास रख देता है, कल का सड़ा हुआ फल आपको बेच देता है। एक रेडी वाले से लेकर बहुत बड़े बिजनेसमैन को अगर हम देखें तो वो कहीं ना कहीं धोखे में लगा हुआ है। कुछ लोग 100 में से 10% ऐसे होते हैं जो अल्लाह से डरते हैं और वो धोखा नहीं करते। फिर आप कहते हो कि मैं इस्तग़फ़ार भी करता हूँ, मैं गुनाह भी करता हूँ, मैं इस्तग़फ़ार करता हूँ, मैं गुनाह करता हूँ, मेरा इस्तग़फ़ार कबूल नहीं होता। आपकी गुनाह की वजह से नहीं हो रहा कि आप गुनाह भी कर रहे हो, आप इस्तग़फ़ार भी कर रहे हो। अल्लाह ताला के इस्तग़फ़ार ऐसी तौबा नहीं चाहिए जिसके पीछे गुनाहों का अंबार लगा हो। दूसरी गलती हम क्या करते हैं? हसद, बुग़्ज़, कीना रखते हैं। उसने 1 लाख, सवा लाख इस्तग़फ़ार किया है, उसकी ये विश पूरी हुई है, मैं भी सवा लाख करके देखता हूँ, मेरी भी विश पूरी होगी। आप उससे हसद करके ज़िक्र कर रहे हैं, आप अल्लाह की डर की वजह से नहीं कर रहे, आप अपनी ज़रूरत की वजह से नहीं कर रहे, आप अल्लाह को हाज़िर नाज़िर अपना परवरदिगार मान कर, उससे मोहब्बत करके, इख़लास करके, सदका दे के फिर इस्तग़फ़ार शुरू कीजिएगा। मैं आपसे ये वादा करके कि मैं किसी और से इम्प्रेस नहीं हूँ, मेरे लिए इम्प्रेस होने के लिए मेरे असहाब कराम मौजूद हैं, मेरा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात, उनका आला हुस्न इख़लाक़ का आला नमूना मेरे पास मौजूद है। बीबी फ़ातिमा की सारी ज़िंदगी हमारे पास इम्प्रेस होने के लिए मौजूद है, हम उनसे इम्प्रेस हो। आजकल के फ़ैशन से, आजकल की औरतों से इम्प्रेस ना हो। वो दुपट्टा लेके निकली है, मैं भी दुपट्टा लेकर निकलूँगी, घर आते ही आप इस्तग़फ़ार शुरू कर दे, होगा आपका इस्तग़फ़ार कबूल? जो अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी है, उस ज़िंदगी को, अपनी ज़िंदगी को उस सांचे में डालिए, फिर देखिए कैसा आपकी दुआ कबूल नहीं होती। कुछ लोग ऐसे होते हैं, ना नमाज़ पढ़ते हैं, स्पेशली फ़जर, इशा की नमाज़ नहीं पढ़ते, लेकिन खुदा न ख़ास्ता जब उन पर मुसीबत आती है, वो तस्बीह लेके फिरते हैं, मैंने सवा लाख का ख़त्म कर लिया, मैंने 10,000 कर लिया, मैंने 5,000 कर लिया। होगा आपका इस्तग़फ़ार कबूल? आपका ज़िक्र, आपका नमाज कबूल नहीं हो रहा, अपने आप में झाँकिए। आपकी ज़ुबान की वजह से किसी दूसरे की हक़ तलफ़ी तो नहीं हो रही, कोई दूसरा हर्ट तो नहीं हो रहा।
کسی دوسرے کی آنکھ سے آنسو آپ کی وجہ سے تو نہیں گرا، کوئی دوسرا آپ کی وجہ سے آپ کی شکایت تو اللہ کے پاس لے کے نہیں گیا۔ سب سے بڑا خطرہ ہے اس آدمی یا اس عورت کے لیے جو آپ کی شکایت لے کے چلتا ہے اللہ کے پاس، روتا ہے آپ کی وجہ سے، اس کی آنکھوں سے آپ کی وجہ سے آنسو گرا ہے۔ کیا اس سچویشن میں آپ کا ذکر قبول ہوگا؟ اور آج کل کی سب سے بڑی غلطی، سب سے کامن مسٹیک، ماں باپ کی نافرمانی، اسپیشلی لڑکیاں ماں کو الٹ کر جواب دے رہی ہوتی ہے، ماں کے ساتھ بدتمیزی کر رہی ہوتی ہے، ماں باپ کو کہتے ہیں تمہیں نہیں سمجھ، ہمیں زیادہ سمجھ ہے تم سے۔ سب سے کامن مسٹیک آج کل کی یہ ہو رہی ہے، اور جب انہی لڑکیوں کے اچھے رشتے نہیں آتے، انہی لڑکیوں کے قسمت بند ہو، انہی لڑکیوں کے اوپر آزمائشیں کیوں آتی ہے؟ آپ اپنا ماضی دیکھیے، کہاں آپ نے ماں سے بدتمیزی کی، الٹ کر جواب دیا، باپ کی خدمت نہیں کی، ایک گلاس پانی کا مانگتے ہیں تو آپ آگے سے کیا کہتے ہیں؟ میں تھک کر آئی ہوں ابھی۔ کیا پانی پہاڑوں پہ چل کر لاتی ہے؟ ہمارے ہی گناہ ہمارے لیے آڑ بن گئے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں ہماری ذکر قبول نہیں ہو رہی، ہماری نماز قبول نہیں ہو رہی، ہماری آنکھ نہیں کھل رہی فجر کے ٹائم۔ خود سوچئے، میرے ان کویشچن پر غور کیجئے، خود اپنا فیصلہ کیجئے۔ کل ملتی ہوں آپ سے، اللہ حافظ۔